अयोध्या है जहाँ पर 4 भाई, भाई के लिए भाई ने राज को ऐसे ठुकरा दिया जैसे फुटबॉल खेलने वाले एक तरफ से लात मारता है गेंद को, दूसरा उधर से और तीव्र गति से लात मारता है। भगवान राम जिस स्वर्ग से भी सुंदर राज को ठुकरा करके चले आए कि मेरा भाई भरत राज करे। भरत जी को गुरु जी माता जी सब कहते रह गए कि बेटा यह राज तुम्हारे पिताजी देते गए हैं। तो भरत जी क्या कहे कि जिस राम ने मेरे लिए तुच्छ राज त्याग करके चला गया, मैं भी उसी राम का भाई हूं, इतना पापी नहीं हूं कि भाई का भाग में पचा। इस पर भाई का हक है वही बचेगा। बहुत कोशिश करने पड़े, भगवान राम नहीं लौटे, अपना छाव भेज दिया। किष्किंधा में 2 भाइयों की लीला है, यहाँ पे राज होने के लिए मारा मारी। और लंका में वहां भी भाइयों का विवाद, वहां भी यही विवाद। तो जिसने उस अविनाशी को अपना मित्र मान लिया, जिसने गुरु के वचन को मान लिया, तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब तक जाए। हनुमान जी कौन है? तब गुरु के तुल्य है, गुरु वाला उसने काम किया है। विभीषण जी को भगवान राम से जोड़ने का काम किया है, सुग्रीव को भगवान राम से जोड़ने का काम किया है। गुरु का काम है इस जीव को ईश्वर से मिलाने। तो बाली क्या है? बाली है काल का रूप, और यह जीव सुग्रीव है। कई दोनों भाई है, एक साथ जन्म लिया है। जब हम जन्म लिए तो मेरा काल भी संग ही संग जन्म लिया, और पीछे पीछे फिर रहा है। कब मौका मिले तो इसको बचा लो, चाहे रोग का बहाना हो, किसी न किसी का चीज बहाना हो, यह काल तब लेगा। ये 2 भाइयों की कथा है, यह जीव है और काल है। तो कहते दोनों भाइयों में पहले बहुत प्रेम था। कितना प्रेम? तो बहुत ज्यादा प्रेम। और बाली रावण का साला, मैं दानव का बेटा, दुंदली नाम का राक्षस, वह 12 बजे रात्रि में आकर के बाली को ललकारा। तो कहाँ छुपे हुए भीड़ में, बाहर निकलो और हमसे युद्ध करो। तो बाली को बाहर निकला और गए युद्ध करने। भ्रातृ प्रेम के कारण सुग्रीव भी उसके पीछे पीछे चले, और एक गुफा में वह राक्षस प्रवेश किया, उसके पीछे बाली भी प्रवेश किया। बहुत दिन के बाद देखा कि गर्जना करते हुए उस गुफा से रक्त की फव्वारा निकला। सुग्रीव भयभीत हुआ कि कहीं मेरा भाई तो नहीं चला गया, मुझे भी न मार दे, इसलिए गुफा को बंद कर दिया। और बंद करके सुग्रीव अपना घर लौटे हैं। राज गद्दी से विहीन ना हो इसलिए सुग्रीव राज गद्दी पर बैठ गए। उधर जब बाली बाहर निकले हैं तो देखते हैं गुफा बंद। भाई के प्रति द्वेष हो गया कि राजगद्दी पर बैठने के लोभ में लगता है मेरा भाई हमको मरने के लिए गुफा छोड़ दिया, ऊपर से बंद भी कर दिया। तो वहां से निकले और निकल करके
सुग्रीव के पास जब वहां पहुंचते हैं तो गद्दी पर मस्ती में बैठे हैं। ले लात गदा से मारते मारते सुग्रीव को वहां से भगा दिया कि अरे दुष्ट, तुम राज के लोभ में मुझको गुफा में बंद करके भाग गए। पहले बाली को जो अपने भाई से पूछना चाहिए तुम ऐसा क्यों किया। देखिए भाई भाई में अंदाज लगा करके कभी काम नहीं करना चाहिए। कोई गुस्सा हो, कोई कारण हो तो उससे पूछना चाहिए बैठा करके तो भाई ऐसा क्या बात। अगर पूछ लेता तो सुग्रीव को लोग ही नहीं था, मेरे को गद्दी पर बैठना शक में नहीं कराएगा। अगर बाली पूछ लेते तो सुग्रीव स्वतः गद्दी से उसको लोग नहीं, तो स्वतः उतर जाते। लेकिन शक, एक छोटी सी शक, थोड़ा सा शक कैसे परिवार को ध्वंस करता है, इनसे ये भी सीख लेना चाहिए। किसी पर शक हो तो बैठ करके उसका निर्णय कर लीजिए। मन ही मन अपने मर्जी से कुछ करने लगेंगे तो परिवार में फिर बिखरण होता है। इसलिए बैठ करके हर एक शक का दूरीकरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया, सुग्रीव को मार करके भगाया, उसकी पत्नी उसके बच्चे सब छीन लिया। और छीन लिया तो भी चैन नहीं है। धरती पर जहां जाए सुग्रीव रहने के वहां से लपेट करके मार, कहां तू जाए, सब जगह उसको रपेट रपेट करके मारता है। धरती पर कहीं उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं। तो जिस पर्वत पर सुग्रीव रह रहे हैं उस पर्वत का क्या नाम है? ऋष्यमुख पर्वत। दुंदुभी नाम का जो राक्षस था वो भैंसा के रूप में आ रहे थे। अब बाली उसका पूछ पकड़ करके जोर से घुमा करके जो फेंका था, वह मतंग ऋषि के आश्रम पर खून का छींटा लगते हुए जाकर भैंसा गिरा। सबरी आश्रम के कुछ दूर हो जाता, इतना दूर नहीं मिला। तो वही मतंग ऋषि श्राप दिया कि जिसने इस भैंसे के खून से मेरे आश्रम को अपवित्र किया है वह इस पर्वत पर आया तो मरेगा, मैं श्राप देता। और यही श्राप सुग्रीव के लिए कवच हो गया कि सुग्रीव उसी पर्वत पर रहते हैं, नीचे नहीं उतरते। नीचे उतरेंगे तो भाई मार डालेगा, इसलिए उसी पर्वत पर वो निवास करते हैं और दिन रात सशंकित रहते हैं। क्या पता वो किसी न किसी को भेद करते हैं तो मरवा दे। और उस समय हनुमान जी भी उसके संग में है। हनुमान जी जैसे महान व्यक्ति, भगवान श्री राम के महान भक्त, महान बलशाली, कहा इंद्र, हजार इंद्र में जितना ताकत होता है हनुमान जी के एक अंगुल में उतना ताकत। वो क्यों? उनके दास बने पड़े हैं सूर्य के। कया गुरु भक्ति, भगवान सूर्य से जो ज्ञान लिया सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, उसी गुरु दक्षिणा के रूप में जब सूर्य को पूछा तो गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? क्या गुरु दक्षिणा मैं नहीं दूंगा, मेरा एक बेटा है, तुम उसी की रक्षा करना धरती। तो हनुमान जी महाराज गुरु को जो वचन दिए हैं, सुग्रीव जैसे कायक डरपोक की रक्षा में हनुमान को देता है। और उसी समय वहां पर माता सबरी के बताने पर भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलने के लिए गए हैं। भगवान राम के बारे में उसको पता चल गया यह भी दुखी है क्योंकि इसकी पत्नी को रावण हरण कर लिया। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पर गुरु का काम किया है।
गुरु को दलाल भी कहते हैं। जैसे दलाल होता है, किसी का भैंस हो, किसी का जानवर हो, नहीं बिक रहा है तो दलाल झूठ बोल करके जैसे उसको बेचवा देता है उचित मूल्य। तो हनुमान जी महाराज भगवान राम से कहते हैं, हे प्रभु, ये जो सुग्रीव है आपका परम भक्त है। वो भक्त किस लिए हो? भक्त था, भक्त ही नहीं था। तो हनुमान जी कहते हैं आपका परम भक्त है, आप इनको अपना मित्र बना लीजिए। तो मित्र बनने के लिए क्या किया? लकड़ी लिया तो उसको खूब रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित किया। जैसे विवाह होता है तो विवाह में अग्नि का फेरा लिया जाता है, वहां पर गुरु महाराज हनुमान जी ने अग्नि प्रकट किया और अग्नि का साक्षी लेकर के सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता कायम की। हम सब जीव उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं। जब तक भीतर में अग्नि प्रगट ना हो, जब तक भीतर में प्रकाश प्रगट ना हो, तब तक समझिए मित्रता हमारी कच्ची है। उस मित्रता का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहे। लेकिन जो भीतर में प्रकाश पैदा कर लिया है, भीतर में अग्नि प्रकट कर लिया है। कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारो, अपने घट में जिसने दिया ना बार लिया, इधर जीव है उधर जीव है, बीच में अग्नि। ये मित्रता कायम रहे। गुरु का काम था, गुरु ने अग्नि प्रकट करके दोनों की मित्रता कायम कर दी। और मित्रता कायम करने के बाद भगवान राम कहा कि अब मैं बाली को मार डालूं। जब भगवान राम वचन दिए हैं, लेकिन सुग्रीव को उन पर पूरा भरोसा नहीं। ये राम मेरे भाई को कैसे मार सकता है? नहीं मार पाएगा। आपको गुरु ने मंत्र दिया, बहुत छोटा सा, मन में शक हो जाए कि इस मंत्र से क्या होने वाला है। संदिग्धो ही हतो मंत्र। अगर आपको अपने मंत्र पर संदिग्ध हो जाए, शंका हो जाए, तो क्या वो मंत्र मर जाए। संदिग्धो ही हतो मंत्र। मंत्र पर अगर आपने शक कर लिया कि छोटा सा मंत्र है, इससे क्या हो। आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं और आपको याद आ जाए कि इस पेड़ पर भूत रहता है, किसी ने कहा है, और आपका मंत्र तुरंत बदल जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लग जाए, गुरु का मंत्र भूल जाए, तो आपको मंत्र पर विश्वास होगा? मंत्र विश्वासहीन हो गए। मंत्र देखिए, गुरु मंत्र, तुम लोग मंत्र विभीषण माना, जिसने माना उसका उद्धार हो। गुरु का मंत्र जो मान लेगा उसका उद्धार हुआ है, जो नहीं मानेगा उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र पर शक नहीं करना चाहिए। भगवान राम पर उसने शक किया कि ये भाला मेरे भाई को कैसे मार सकता है, तो कहा मित्र, लगता नहीं है कि आप मेरे भाई को मार पाओ। क्यों? कब मेरा भाई जो है एक तीर से तार के साथ पेड़ में छेद करता था, रोज अभ्यास जब करते ऐसा तीर मारता था कि सात पेड़ में छेद हो जाता। तो भगवान राम कहते चलो देख लेते हैं मित्र कैसा वो पेड़ है। तो भगवान का ऐसा तीर मारा कि सातों पेड़ गिरा। कहा नहीं, मेरा भाई जो था है वो दुंदुभी राक्षस का पूंछ घुमा करके फेंका था, तो कई योजन दूर जाकर के गिरा, अभी उसका अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। तो भगवान राम ने कहा कहाँ है, चल करके देखते हैं मित्र कैसा था वो भैंसा का अस्थि पंजर।
तो गया और जाकर के भगवान अपने पैर के अंगूठे से इतना जोर से उछाला है कि कई योजन समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर सुग्रीव कहते हैं कि ये तो सूखा हुआ हड्डी है। उस समय उसमें मांस था, खून था, वजन था। कहा चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं कैसा है। तो भगवान राम, यहाँ भगवान और भक्त के बीच में काल है। उस काल को जीतना है जो काल हमको बार बार संसार में मार देता है। जिस काल के चंगुल में हम पड़े हुए हैं वह हम काल विजयी कैसे हों? तो आप कहेंगे तो भगवान इतने समर्थ थे, गुरु महाराज जब इतने समर्थ है मेरा काल वो हटा दे। तो काल वो तभी हटेगा जब हम ध्यान करते हुए दिखेंगे। ध्यान हमें को करना पड़ेगा। मारा भगवान राम, लेकिन युद्ध करते हुए सुग्रीव को दिखना चाहिए। सुग्रीव मार रहा है, सुग्रीव युद्ध कर रहा है। तब काल जाल भवबंधन सब गुरु महाराज हरण करेंगे, लेकिन ध्यान करते हुए हम रहें मौजूद, युद्ध हम करें। अर्जुन ने युद्ध किया, भगवान राम कृष्ण ने सबको मार। तो युद्ध करने वाला अर्जुन हो, मारने वाला फिर भगवान है, वो तो सहायता करने वाला है। लेकिन आप बैठे रहे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तुम सिर्फ युद्ध करने का निमित्त बनो, बाकी तो सबको मैं मार दूं। तो अर्जुन कहते जब आप नहीं मारना तो हमको क्यों रथ पर बैठा, आप नहीं मारना तो सबको। तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन आपके हाथों से हो करना आपको पड़े। आप खेती करते हैं, आप फसल में खाद पानी देते हैं। आलू लगाते क्या उसमें आप आलू ला करके बोते हैं, आलू हम लाके जोड़ देते हैं जड़ में। ये काम तो प्रकृति का है। आप सिर्फ उस हिसाब से उसमें खाद पानी देते हुए नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा इस सृष्टि को चलाने के लिए सब तरह का काम कर रहा है। तो हम इस संसार में निमित्त मात्र हैं। हम निमित्त बने किसी चीज, हम संसार में सिर्फ निमित्त हैं, करने वाला कोई और है। तो कहा तुम जाओ युद्ध करने के लिए। तो भेजा गया, जाकर के ललकारा सुग्रीव ने बाली को। युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन इतने पिटाई किया बाली ने सुग्रीव को, तो वहां से जान बचा करके भागे और भगवान राम से रुष्ट हो गए कि मित्र, मैं पहले कहा था कि तुमसे ये काम होने वाला नहीं है, तुम हमको मरवाने के लिए क्यों भेजे? आज हम मर ही जाते अगर नहीं भागते वहां से। बहुत बिगड़ गए कि छोड़ो ये बेकार की बात है, आप उसको मारो। आपको मारना ही नहीं था, सिर्फ हमको मरवाने के लिए भेजे थे। आप बहुत बिगड़ गए, हद से ज्यादा। तो भगवान राम समझाते हैं कि मित्र तुम दोनों भाई देख रहे हैं एक ही तरह के हो। कहीं गलती से तुम्हें ही तीर लग जाता तो तुम्हें जीवन भर पश्चाताप करता है। इसीलिए फर्क होना चाहिए। मनुष्य सब हैं, लेकिन कौन दीक्षित है, कौन गुरुमुख है, कौन मायामुखी है, ये तो फर्क है ना। अब फर्क ही नहीं रहेगा तो फिर भगवान निर्णय कैसे करेगा कौन मेरा भक्त है और कौन क्या है? तो लक्ष्मण जी वहां पर आचार्य बना। आचार्य का काम है मंत्र देना, माला कहते नाम दान, माला लिए। तो सुग्रीव को माला देने का मतलब है कि मंत्र दिया, गले में कंठी दिया, गले में माला पहना दिया। ये आचार्य का काम है, मंत्र दे देना। जैसे कहा गया जैसे कुत्ता का ये पालतू कुत्ता होता है, ये फालतू कुत्ता। तो पालतू कुत्ता को तो कोई भी पीट करके भगा देता है,
फालतू को कोई दरवाजे पे चढ़ने नहीं देगा, लेकिन जो पालतू है जिसके गले में पट्टी लगा हुआ है तो सबको पता चलता है कि फलना आदमी इसको पालता है, उसका लोग हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। तो संसार में वो पालतू जीव है, वो कौन है? कबीर कुत्ता राम का पतिया मेरा नाम का, जिसके गले में राम नाम की माला है, जो दीक्षित हो चुका है, जो नाम की माला सांसों सांस में जप रहा है, क्या वो भगवान का हो गया। उसका रहनी कहनी अलग हो जाता है, उसकी बोल भाषा अलग हो जाता है। इसलिए भगवान राम से पूछा गया कि प्रभु आपको इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? तो भगवान राम कहते हैं कि मुझको सब प्यारा है, सब मम प्रिय है, सब मम उपजा है। फिर भी इतने लोगों में कोई तो आपको अपना जैसा लगता होगा, तो बस सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाई का, सबसे अच्छा आपको मनुष्य लगता है का, मनुष्य भी तो बहुत है का, कितने मनुष्य में का, मनुष्यों में जो मेरा भक्त है का, भक्त भी बहुत है का। इतने भक्तों में कौन आपको अच्छा लगता है का? भक्तों में जो शरणागत हैं, जो मेरा दास भाव से मेरा भजन करता है का, वो मुझको प्रिय। तो भगवान के जो दास हो जाते हैं, अब देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत बड़ी बात कि जेहि अघ बधे व्याध जीव बाली, जिस पाप के कारण भगवान राम ने बाली को मार दिया, जब माला लेकर के भेजा है तो भगवान राम ने उसको मार दिया। जेहि अघ बधे व्याध जीव बाली, सोई सुकंठ कीर्तिन न कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही है का। भगवान राम कैसे हैं का? जिस पाप के कारण उसने रावण को मार दिया। रावण राम जी का भगत नहीं है, पाप किया है उसने कि व्यभिचार, मांस, शराब का। जिस पाप के कारण भगवान राम ने बाली को मारा, सोई सुकंठ फिर न उचाली का, वही सुग्रीव फिर वही काम किया जो बाली ने किया। बाली के मरने के बाद तारा सुग्रीव के संग में रहे। रावण के मरने के बाद मंदोदरी विभीषण के शरण में रहे, उन्हीं के पास में वो रहे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मार दिया, जिस पाप के कारण रावण को मार दिया, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम यही, स्वप्न में भी नहीं देखा यही, ये भी वही गलती कर। तो दास के प्रति कितना उसका प्रेम है, गलती वही किया लेकिन स्वप्न में भी भगवान राम ने नहीं देखा। तो जो सेवक होता है, सेवक के प्रति इतना अगाध स्नेह हो जाता है, उसकी गलती को भी गुरु लोग नकार देते हैं। कई सेवक ऐसे हैं कि गुरु तो बड़े सिद्ध क्वालिटी में है, चेला प्याज खा, नाम बताएंगे बाबा बताए। गुरु इतने सिद्ध हैं, चेला प्याज खाता है। अब वो बैठ गया संग में, अरे प्याज खाया रे, मुंह इधर उधर ऐसे घुमा लेगा लेकिन उसको डांट नहीं सकते। तो सेवक के प्रति प्रेम है, और दूसरा कोई खा ले, दूसरे से ऐसी गलती हो जाए तो बर्दाश्त नहीं। तो जो अपना सेवक होता है, सेवक कितना भी गलती कर ले उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, सुधार जाएगा कभी। तो गोस्वामी जी यही यहाँ समझाने का प्रयास किए हैं
जो भगवान के शरण में चले गए हैं उसके गलती को कितना नजरअंदाज किए भगवान राम। सोई करतूत विभीषण के वही करतूत किया, लेकिन स्वप्न में भी भगवान राम ने नहीं देखा। सेवक के प्रति इतना प्रेम, सेवक के प्रति इतना स्नेह, इतना आदर, तो जिसके प्रति आपका प्रेम हो जाता है उसका गलती भी आपको मिठाई की तरह लगे, और जिनसे आपको दुश्मनी है उसका अच्छा काम भी आपको बुरा लगे। नहीं लगता है? जैसे मान लीजिए मोदी जी, ये कितना भी अच्छा काम कर ले, जो विपक्ष दिन रात उसका खिलाफ ही करता है, कितना भी अच्छा काम कर ले उसको दिन रात कोसेगा, गाली देगा, और दूसरे विपक्षी लोग कितना भी इस हिंदुस्तान को नीचे गिराने का काम करे, कितना भी हिंदुत्व को गाली दे, कितना भी इसको भ्रष्ट करे, वो उसको अच्छा लगे। तो जहां आपका प्रेम है वो कितना भी गलती कर रहा है आप नजरअंदाज कर देते हैं। जहां प्रेम नहीं है वो अच्छा काम भी आपको बुरा लगता है। स्नेह की बात, आपका बच्चा है, स्नेह है, वो गोद में विश्राम भी कर दे तो ज्यादा मामला नहीं है, और दूसरे का बच्चा तुरंत आप बिगड़ जाएंगे, बड़ा कपड़ा खराब करती। तो अपना बच्चा अपने को अच्छा लगता है। तो हम जिस इष्ट के सेवक हैं, जिस गुरु के शिष्य हैं, हमारा गलती भूल चूक वही क्षमा कर सकते हैं। हम लोग विनती स्तुति इसलिए करते हैं। तो जीवन में अगर हम किसी इष्ट के दास हो गए हैं, सेवक बन गए हैं, हमारी भूल चूक भूल भरम इस पर नजरअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ने का काम करें। तो भगवान राम ने किया है, सेवक के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, दास के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, उनके गलती को ज्यादा उजागर नहीं किया है, उसके गलती पर नाराज नहीं हुए हैं। तो ये मित्रता भगवान राम ने दिखाया कि हम अगर ईश्वर के शरण में चले जाएं, गुरु के अनुकूल होकर के, तो फिर हम निर्भय हो जाए, निर्भव निर्भय निर्भय। प्रथम है निर्भयता, हम उस पर निर्भर हो जाएं तो निर्भय हो जाए संसार में। भागवत महापुराण में ध्रुव जी के खानदान में, प्रियव्रत के खानदान में एक महान ऋषि, उसने बहुत तपस्या की, इतना तपस्या किया तो इंद्र को भय हो गया कि कहीं ये तपस्या करके मेरे स्वर्ग के गद्दी पर न बैठ जाए, इसलिए द्वेष करके उसके राज्य में बारिश नहीं किया। और सभी भक्तजन प्रजाजन महाराज ऋषभ देव के पास पहुंचे कि महाराज आप तपस्या करने बैठे हैं, और इंद्र देखिए बारिश नहीं कर रहा है, अकाल पड़ गया धरती पर। तो अपनी शक्ति से उसने अपने राज्य में बारिश कराया। तो इंद्र बड़ा लज्जित हुआ। इंद्र के पास एक बेटी थी, जयंती नाम। सोचा कि इतने बड़े ऋषि हैं कि जो काम मेरा था बारिश करने का वो यही कर, तो अच्छा होगा हम इससे संबंध जोड़ लें। तो अपनी बेटी को लेकर के आए और ऋषभ देव जी महाराज से विवाह कर दिए। विवाह किए तो कालांतर में 100 पुत्र जन्म दिए, 100 पुत्र। और 100 पुत्रों को बैठा करके रोज ऋषभ देव सत्संग सुनाते कि हम किस लिए जन्म लिए, हमारा जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए। तो ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में गुरु न सस्या, का वह गुरु नहीं है। स्वजनों न सस्या, पिता न सस्या, जननी न सस्या,
दैवम न तत्यान पतिश न सस्यान संपेत मृत्यु मोचे। कहा वह गुरु नहीं है जो आपको मृत्यु की ओर जाते हुए न रोक ले। वह पिता नहीं है जो मृत्यु की ओर जाते हुए जीव को न रोक ले। वह माता नहीं है, वह पति नहीं है, वह देवता नहीं है जो संपेत मृत्यु सन्मुख मृत्यु आने पर जो न रोक सके। आपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अगर धर्म से नहीं जोड़े, ईश्वर से नहीं जोड़े, तो जो जन्म लिया है उसका हाल तो यही संसार में कि जातक से ध्रुवो मृत्यु मरण निश्चित है। अब बीच में है भक्ति भजन। अगर बच्चे को हम ईश्वर से जोड़ दिए तो मोक्ष की ओर बढ़े, नहीं तो मृत्यु की ओर बढ़ेगा। का सिर्फ बच्चे को जन्म दे करके संसार की संपत्ति दे देना ये माँ बाप का काम नहीं। आपका काम क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं माता मृत्यु और पिता समन समाना। का वह माँ साक्षात मृत्यु देती है, वह पिता साक्षात यमराज है जो बच्चे को धर्म से नहीं जोड़ता है। इसलिए बच्चों को जन्म दिए हैं उसको धर्म से जोड़िए। धर्म से जोड़ना आपका कर्तव्य है। जब भरत जी महाराज राजा दशरथ के गुजरने पर आए अयोध्या, तो उसको जब पता चला कि भगवान राम वन चले गए हैं, लक्ष्मण जी सीता भाभी जी, तो पिता के शव के पास जाकर के खूब रुदन किया। पिताजी आपको मरना था, सब मरते हैं, लेकिन मरने से पहले मेरा हाथ भगवान के हाथ में क्यों नहीं दे दिए? आज मैं आनंद हो गया। आप मरने से पहले मेरा हाथ भगवान राम के हाथ में दे देते तो मैं निश्चित हो जाता। ये बाली का जीवन देखिए, बाली को जब तीर लगा भगवान राम ने मारा तो भगवान से प्रार्थना किया कि जे जो निजानो कर्मवश, हे प्रभु मैं जिस योनि में भी जन्म लूं कर्मवश, बस एक काम रहेगा आपके चरणों में अनुराग रहे। लेकिन मैं मरने से पहले ये काम करके जाता हूँ कि मम सम विनय बल अंगद आपन कर लीजिए। ये मेरा बेटा रहा, इसका हाथ में आपके हाथ में देता हूँ कि प्रभु इसको आप अपना लीजिए। मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे बेटे की रक्षा सुरक्षा आपके हाथ में है। समर्पण, शरीर छोड़ने से पहले भगवान के चरणों में अपने पुत्र को दे दिया, आप इसकी रक्षा सुरक्षा जानिए। ये बाली ने बहुत बड़ा काम करके गए, भगवान राम को अपना बेटा सोच करके गए। ये काम प्रत्येक माता पिता का। ईश्वर से जब आप नहीं जोड़ेंगे तो आपका बेटा, ईश्वर से जब मित्रता नहीं होगी तो आपका बेटा संसार से मित्रता करेगा और ये संसार विनाशशील है। जिस चीज से मित्रता होगी वैसा स्वभाव होगा और उसी रास्ते पर चलते ही चले जाएंगे। तो अपने पुत्रों को ईश्वर से जोड़ना, गुरु से जोड़ देना, ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। नहीं तो कहीं कहीं वो जुड़ेगा और गलत रास्ता पकड़ लो। इसलिए का इस जीव का मित्र कैसा का जैसा जीव है, इस जीव का मित्रता किससे है? इस शरीर से। शरीर के लिए कितना जीता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये तो छोड़ने वाला चीज। आप नहीं छोड़ेंगे तो यही आपको छोड़ देगा। तो मित्रता तो इस जड़ से है, इस चेतनात्मक, इसीलिए दुखी है। इस चैतन्य आत्मा को इस जड़ शरीर से मित्रता है, इसीलिए दुखी है। अगर चैतन्य जिससे हो जाए, उस परमात्मा से हो जाए, तब तो सब जीव
क्या होता है? का हम लोग गुरु महाराज के शिष्य हैं। इसको हंस भी कहा गया, सदगुरु का हंस। तो हंस का काम क्या है? का हंस ऐसा होता है, उसको पानी में दूध मिला करके दे दीजिए, वो चोंच लगाएगा तो सब दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। का संत हंस गुण गहरी पे परिहरिवार विकार, पानी को छोड़ देगा, सब दूध पी जाएगा। ये तो हंस की परिभाषा है। का परमहंस किसको कहा? का परमात्मा ने इस मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश के शरीर में जीवात्मा को पेश कर दिया। इस शरीर में जैसे आटा में नमक मिला हुआ है, ऐसे इस पंचरत्न के शरीर में जीवात्मा मिला हुआ है। कहा जो जीव अपने आप को इस जड़ शरीर से अलग कर लिया, का वो हो गया परमहंस। जिसने अलग किया वही परमहंस। तो इस चैतन्य आत्मा को अगर मित्रता उस परमात्मा से हो जाए, देखिए सब जगह मित्रता कौन है? का संसार में कितने नाम है, का एक नाम से मित्रता हो जाए तो आपका काम चल जाए। जब ध्यान करने लगेंगे भीतर में बहुत तरह के प्रकाश हैं, पंच प्रकाश हैं। यह प्रकाश मिट्टी का है, पीला रंग, जल का है, अग्नि का है, हवा का है, आकाश का इसमें नहीं पड़ना। का भीतर में कई तरह के प्रकाश हैं, तो उनमें से एक प्रकाश से मित्रता कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, जुड़ जाइए, वह है ब्रह्म प्रकाश। तो आपका बेरा पार है। इस अंधकार मंडल से बाहर कर देगा। शब्द मंडल में गए तो वहां भी बहुत तरह के शब्द है, ये तो नहीं। भीतर में शब्द बहुत तरह के हो रहे हैं, अनहद शब्द हो रहा है, चारों तरफ से शब्द गुंजायमान हो रहा है। का उनमें से एक शब्द को चुनना है। दुनिया में कितने लोग हैं और सब आपका मित्र नहीं है, कोई एक को मित्र चुन लेते हैं जिसका अच्छा स्वभाव। का उसी तरह भीतर में बहुत शब्द है, उन शब्द में से एक शब्द को चुन लेते हैं। चुनाव है ना, मित्र चुनने में किसने गलती कर, कोई मुखिया चुनने में गलती करे तो 5 वर्ष तक आपको झेलना पड़ेगा। ये होगा 5 वर्ष तक झेलना पड़ेगा गलत मुखिया का चुनाव हो। अब भीतर में गलत शब्द का चुनाव हो जाए तो तब तो जन्म ही खत्म हो जाए। और फिर 84 लाख योनि पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। तो कहा भीतर में जो मित्रता करनी है, बहुत सोच समझ करके वह कौन सा शब्द है जो मेरा निर्वाह कर देगा। जो बीच में छोड़ दे वो कोई दोस्त है? बीच में जो छोड़ दे, दुख में जो छोड़ दे, वो मित्र नहीं होता है। का भीतर में बहुत ऐसे शब्द हैं जिसको आप पकड़ेंगे तो कहीं कहीं माया भी हो जाएंगे। का ऐसे शब्द को पकड़ना है कि वो परमात्मा तक पहुंचा करके ही आपको छोड़े, इधर उधर नहीं छोड़े, भवसागर में नहीं छोड़े। बीच में पति पत्नी का विवाह होता है, बीच में छोड़ दे, तलाक हो जाता है। तो कहते हैं धोखाबाज आदमी है, निर्वाह नहीं किया, 10-20 में विवाह किया और छोड़ दिया, बीच जीवन में अधूरा जीवन कर दिया। का भीतर भी यही मामला, जैसे बाहर में गलत पति मिल जाए तो रास्ते में छोड़ दे, अच्छा मिल जाए तो जीवन पर्यंत निर्वाह कर देगा, अच्छा मित्र मिल जाए तो जीवन पर्यंत निर्वाह करेगा। का इस जीव का सबसे सच्चा मित्र है वो सार शब्द सतनाम का, वह मिल जाए तो आपको इस संसार में कहीं नहीं छोड़ेगा। वो हर हालत में परमात्मा तक पहुंचा करके वो निःशब्द में आपको भेज करके छोड़ेगा। का सबसे बड़ा मित्र यही शब्द है, यही सार शब्द है। गुरु महाराज कहते हैं अमर नाम
राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सब धुन सब घट घट हो। क्या वो घट घट में हो रहा है? क्या यहाँ सुनने में गलती मत कीजिए, यहाँ मित्र बनाने में गलती मत कीजिए। यदि भेद गुरु से लेना होता है कि कौन असली शब्द है, तभी होगा। भीतर में भी परेशानी है, बाहर में भी परेशानी है। तो बाहर में परेशानी है। आजकल देखते हैं लड़के लड़कियां अपने से बर ढूंढ लेते और ढूंढ करके भाग गया। अब बाद में फिर दुखी होता है, जीवन भर दुखी होता है। रास्ते में छोड़ दिया, कहीं मार दिया, कहीं काट दिया। तो जो माता पिता चुन करके दे अच्छे तरीका से, उसका कुछ रिस्क भी होता है। का गुरु जो चुन करके आपको शब्द दे, का उस शब्द का ख्याल जो करेगा, उधर जो आगे बढ़ेगा, का उसी को अविनाशी मित्र मिलेगा। और वह मित्र मिलेगा जिनसे कभी हम अलग थलग नहीं हो सकते। का मित्रता कैसी होनी चाहिए? तो कहा दूध और पानी के तरह। का दूध है, 1 लीटर दूध है और उसमें 1 लीटर पानी से मिला करके लोग दूध के दाम में बेच लेते हैं। अब खाली दूध रहेगा तो बिकेगा? खाली दूध 20 रुपया लीटर बिकता है। खाली पानी जो है 20 रुपया लीटर, दूध के साथ उसको मिला दीजिए तो 50 रुपया लीटर। कैसा है? दूध से पानी मिलते हैं, उसका कितना काम हो गया। लेकिन जब दूध को चूल्हे पर चढ़ा करके औटना प्रारंभ करते हैं तो पानी साफ छोड़ कर भाग जाते। जैसे उसको औटना प्रारंभ करेंगे, पानी को छोड़, दूध को छोड़ करके सब पानी फिरार हो जाता है। अकेला दूध को जलना पड़ता है, कुआं बन जाता है। का जीवन में दुख आ जाए, जीवन में तकलीफ आ जाए, जीवन में रोग आ जाए, जीवन में कष्ट आ जाए, निर्धनता आ जाए और दोस्त छोड़ करके भाग जाए, तो ऐसी दोस्ती किस लिए करें? जो गरीबी में छोड़ दे, जो बीमारी में छोड़ दे। का ऐसा मित्र नहीं चाहिए हमको। कैसा मित्र चाहिए? का जो हर हालत में हमारा साथ दे। ऐसा सिर्फ परमात्मा। इसलिए कहा कि साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, सब मतलब का व्यवहार है संसार में। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने में जो आपको बाधा डाले, उसको समझिए कि दुश्मन है मेरा। इसलिए भरत जी महाराज कहते हैं कि संसार में जड़ उसको संपत्ति, अगर संपत्ति हमको भगवान से मिलने में, उनकी मित्रता में, प्रेम में खलल डाल रहा है, अगर मैं संपत्ति के कारण भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं जुड़ पा रहा हूँ, तो ऐसी संपत्ति में आग लग जाना चाहिए। जड़ संपत्ति सदन सुख का, घर के सुख में हम इतने मगन है भजन भी नहीं कर पाते। का वो घर का सुख आग लग जाना चाहिए। बंधु मात पितु भाई सन्मुख हो तन राम जो करे न सदा सहाय। का जो परमात्मा को सन्मुख होने में जो सहायता न करे, का उसको जल जाना चाहिए। वो हमारे योग नहीं है। जो न मेरे राम के सो न मेरे काम, का वो मेरे काम का नहीं। तो हमारी मित्रता उस परमात्मा से हो। भगवान श्री कृष्ण ने कितने सुंदर तरीका से मित्रता का निर्माण किया है सुदामा जी के साथ। बहुत सुंदर तरीका से किया है। कहते सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े। अब बाद में सुदामा दरिद्र हो गया, गुरुकुल से आए, धीरे धीरे विवाह शादी किया, 6-7 बच्चे हो गए, भीख मांग के खाने लगे। अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे द्वारकापुरी पहुंच वहां का राजा बन गए। लेकिन बचपन का मित्र है, बचपन का भक्त है, भगवान कृष्ण को याद है कि मेरा सुदामा नाम का कोई मित्र है। लेकिन सुदामा जो है अपने परिवार में व्यस्त रहता है,
भीख मांग करके खाता है, नाम तो जप करता है, लेकिन मित्र से मिलने की चाह नहीं जगता, बड़े गरीब हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि जाकर के हम ही को मित्र से जाकर के मिलना पड़े। तो भगवान ही एक दिन विप्र का रूप धारण करके आए और उसकी पत्नी सुशीला को कहा कि तुम्हारे पति कहाँ है? कहा वो भीख मांगने गए। क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पति का मित्र भगवान श्री कृष्ण है? क्या नहीं, हमको तो कभी बताया भी नहीं। करे उनका इतना बड़ा मित्र है, अगर एक बार चला जाए तो उसका दरिद्री समाप्त हो जाए। तो भगवान उसको सुना करके चले गए। जब सुदामा भीख मांग करके लौटे हैं तो सुशीला पूछती है, पतिदेव आपका कोई कृष्ण नाम का मित्र भी है? अरे मित्र क्या, वो मेरा इष्ट है, मैं उसको अपना स्वामी मानता हूँ, मित्र तो है, बचपन का मित्र है। कहा आप एक बार जाइए ना वहां, एक बार चले जाएंगे तो आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। कहा नहीं नहीं, इतनी गरीबी में मैं मित्र के दरवाजे पर कैसे जा सकता? गरीबी के हालत में धन मांगने के लिए मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा? कभी धन मांगने नहीं कहता, कम से कम जाइए और जा करके मित्र का भेंट ही कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। तो कहा मित्र के पास, गुरु के पास, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ है क्या लेकर के वहां में जाऊंगा? पैसे भी नहीं, कुछ फल ले लो, मिठाई ले लो। कहा मैं ला करके देती हूँ। तो सुशीला गांव में गई और सास से थोड़ा थोड़ा मांगा, कुछ चावल दे दो, तंदूर दे दो, मेरे पति द्वारका जा रहे, वहां से जब आएंगे तो जो प्रसाद मिलेगा हम सबको दें। 4-5 घर से थोड़ा थोड़ा चावल, किसी का टूटा, किसी का उसना, किसी का कच्चा, सब तरह के चावल भिक्षा वाले सब। और जो साड़ी पहनती थी उस आंचल को फाड़ करके, जो 10-20 जगह से सिया हुआ था सुई धागे से, उसमें बांध करके उनको पोटली दिया और सुदामा जी लेकर के चले हैं। और लेकर के जब गए हैं, भजन भी करते जा रहे हैं, और जब द्वारकापुरी के समीप पहुंचता है तो एक नदी आता है। रात्रि हो गया। देखिए भगवान भक्त पर सहायता करता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। तो वहां पर भगवान कृष्ण ही नाविक बन करके आए हैं, सुदामा जी को नाव पर बैठाए हैं। और जब बीच नदी में नाव गया तो कहा विप्रवर आपको घाट कच्छी देने के लिए पैसा है कि नहीं? कहा मेरे पास कुछ नहीं। कहा फिर कैसे पार जाओ? कहा जो कुछ भी है दो, नहीं तो मैं पीछे लौटा करके लेके जाऊं। कहा मेरे पास दरिद्री के अलावा कुछ भी नहीं। कहा वही दे दो। तो भगवान उसी समय दरिद्री उसका ले लिया और विश्वकर्मा को आदेश दिया, जा सुदामा नगरी को मेरे समान ही बना। उधर भगवान के दरवाजे में जब पहुंचा है सुदामा जी, तो वहां पर कोई उसको घुसने भी नहीं दे रहा, अंदर जाने भी नहीं दे रहा। तो एक दूत भगवान कृष्ण के समीप पहुंचते हैं। उस समय भगवान मुकुट पहन रहे थे, उसको सजाया जा रहा, पीताम्बर डाले जा रहे थे, जूते पहनाए जा रहे थे। तो एक सेवक पहुंचते हैं और खबर देते हैं, महाराज एक कोई ब्राह्मण आया है, बहुत भिखारी है। नरोत्तम दास लिखते हैं कि शीश पगाम धगा तन पे, जिसके शीश पर ना पगड़ी है ना देह पर धोती है, धोती फटी सी लटी दुखती, पाँव उपा नहीं नहीं सामा, का जिसके पाँव में जूते तक नहीं है, धोती फटी है,
लेकिन वह बताता है कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। बतावत नाम आपने सुदामा। तो सुदामा शब्द सुन करके भगवान अपने गति से उछल करके नीचे उतरे हैं, दौड़ते हुए मित्र सुदामा। और सुदामा तो निराश हो गए थे, हमको ऐसे राज भवन में कौन पूछने वाला है। हजारों लोगों के बीच में सुदामा को गले लगा, भगवान उसको पकड़ के ले गए और उस दिव्य सिंहासन पर उसको बैठाया। भगवान नीचे बैठ करके उसके पांव पे एक एक कांटे को निकाला। नरोत्तम दास लिखते हैं कि आदि शक्ति जगदम्बा जो रुक्मिणी माता है, वो सोने के कलश में जल लिए वो खड़ी है, अब भगवान कृष्ण उसके पैर पकड़ करके धो रहे हैं। तो लिखते हैं पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल से पग धोए। कि पानी छुआ नहीं, भगवान इतना रुदन किए हैं कि दोनों आंखों से अश्रु की धारा चली और सुदामा जी के पैर प्रक्षालन हो गए। उस स्थिति में सुदामा जी को बड़े सुगंधित जल से स्नान कराया गया और स्नान करा करके वह शरीर से वस्त्र जो उतारे गए, सुंदर पीताम्बर वस्त्र पहनाया गया और पीताम्बर वस्त्र पहना करके जब पलंग पर बैठाए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, तुम कहते थे बार बार कि हम तो बाबा जी बन जाएंगे, क्या हुआ? बाबा जी बने तो विवाह शादी किए। तो सुदामा जी का सिर झुक गया, क्या करे भाई, माता पिता के बस में रहना पड़ा और शादी को कर ली। शादी हो गई तो भगवान को दाम मिला, जब शादी हो गई तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा, लाओ। भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? तो सुदामा तो शर्म के मारे कि जहाँ इतने सुंदर सुंदर परियां हैं, दासियां हैं, और वहाँ ये टूटे हुए चावल का क्या कीमत होगा? उसको छुपाते जा रहे हैं। सुदामा की आदत, तो भगवान ने छेड़ दिया कि मित्र चलो, भाभी ने जो कुछ दिया है बाद में देखेंगे। हम लोग जब गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए, तो हंसी मजाक दोस्तों में चलने लगा। तो गुरुकुल जो पढ़ने के लिए गए थे, गुरु माता ने चना दिया था, वह चना तुम अकेले चबा के खा गए, तुम्हारा याद तो नहीं गया? गुरु माँ ने दिया था हम दोनों के लिए खाने के लिए, अब तुम अकेले सब चना चाट गए। कहते गुरु से कपट, मित्र से चोरी। मित्र से चोरी करके उसने चना सब खा गया। उतने से चना के लिए सुदामा जी को कितना गरीबी झेलना पड़ा। कहा मित्र छोड़ो ना रे, तो बचपन में ऐसा गलती हो गया। का गलती हो गया कि अभी भाभी ला भेजा है मेरे लिए, लो प्रसाद कहाँ है? तो अंत में भगवान उसका हाथ पकड़ करके जो कांख में छुपा रखे थे वो पोटली लिया, उसको खोला, वो एक पत्र था। समझ कि किस कैसे सड़े हुए वस्त्र में, कैसे 10 जगह से सिले हुए वस्त्र में चावल टूटे टूटे दिए हैं। भगवान एक मुट्ठी लेता है और संकल्प करता है कि मैं एक लोक का संपत्ति सुदामा को प्रदान करता है। एक मुट्ठी चावल था, फिर दोबारा मुट्ठी लेकर के भगवान चला गए और तिवारा जब तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मिणी देवी दौड़ करके आए कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, क्या हमें भी इसी को दे देंगे? 2 लोग की संपत्ति आपने सुदामा को प्रदान कर दिए, अब क्या अंतिम मुझे भी दे दोगे? तो भगवान कहते हैं कि सुदामा जैसे वितरागी, ऐसे मित्र, ऐसे भक्त हो तो मैं तुम्हें भी देने में संकोच नहीं करूं। तो भगवान के हाथों से वह चावल लिया और लेकर के रुक्मिणी देवी ऊपर से कहती है प्रभु इस प्रसाद पर सबका हक है, आप अकेले खाते जाओगे?
भीतर से भी बात कह दी और बाहर से। तो सुदामा जी को संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। 2-4 दिन वहां पर रहे, मौज मस्ती किए मित्र के साथ। अब जब जाने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र वहां बच्चे बुतरू अकेले हैं, अब तुम जाओ यहाँ से, अब अपने घर वापस हो जाओ। और देखो रास्ते में चोर उचक्के बहुत हैं, इसलिए ये कीमती वस्त्र पहन के जाओगे तो रास्ते में छीन लेगा कोई, इसलिए इसको उतार दो, वही वस्त्र पहन। सुदामा की अब परीक्षा, पहले तो खूब से सजाया सुंदर वस्त्र दे करके, अब वही पुराना वाला सड़ा गला वही वस्त्र दिया, इसको पहन लो, इसको उतार लो, नहीं तो रास्ते में चोर छीन लेगा, मारपीट करेगा। सुदामा को वही फटी धोती पहना दी और वहां से विदा कर दिए। तो सुदामा जब रास्ते में लाठी देखते हुए जाते हैं तो विचार करते हैं कि अच्छा हुआ भगवान हमको संपत्ति नहीं दी, अगर संपत्ति देता तो मैं भगवान को भूल जाता। इतना कम है तो मुझ जैसे गरीब के साथ इतने मित्रता निभाए, 1000 लोगों के बीच में गले मिले, इतना सब चीज किया, ये कम नहीं है। हम पर बहुत कृपा किया कि हमारा मित्र का लाज, मित्रता का उसने लाज रखा। यही बरकराते हुए निकल पड़े वहां से। भगवान कृष्ण तुरंत वेश बदल करके उसको सुदामापुरी वहां पर पहुंचाया है। वहां जब पहुंचते हैं तो सुंदर सूरदास जी महाराज अपने वाणी में लिखते हैं कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ की मेरी टूटी झोपड़िया कौन राजा हरे। उस भव्य मंदिर को देख करके सुदामा की भयभीत हो गया, डर गया कि मेरी पत्नी को किसने हरण कर ली। मेरी यहाँ टूटी सी झोपड़ी थी, फटे वस्त्र में मेरी पत्नी थी, कौन राजा आया सुनने में, यहाँ भव्य महल खड़ा कर दिया, मेरी पत्नी बच्चों को हरण करके कहाँ ले गया। अब वो चारों तरफ घूमते हैं और बहुत चिंता तूर है कि मेरी पत्नी कहाँ गया, मैं बेकार गया यहाँ से द्वारकापुरी, मेरा सब कुछ लूट गए। और तब तक ऊपर से छम छम करती हुई उसकी पत्नी उतरी और जब उसके पैरों में प्रणाम किया, साष्टांग किया, तब जाकर के कहते हैं मित्र के करनी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको ठगा, इस तरीका से ठगा सुदामा जी को, वो अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना। कहते माता जी आप कौन है, मेरे चरण में प्रणाम कर रहे। तब कहती है महाराज हे स्वामी आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। कहीं क्या हुआ, कहा आप जैसे यहाँ से गए, यहाँ पर ये भवन खड़ा करके भगवान जी गए हैं, भगवान आपको संपूर्ण ऐश्वर्य दिया है, सब कुछ दिया है। तो सुदामा जी को बुरा लगा कि मुझसे छुप करके उसने सब कुछ दिया। वो कृष्ण कैसा चोर है, मेरा मित्र है, मेरा इष्ट है, और फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मुझको सब चीज दिया और मुझको जानने तक नहीं। मित्र के दुख को कितने तरीका से उसने जाना, सब चीज देकर के भी जानने ने दिया कि मैं आपको दे रहा हूँ। एहसान मंद कितना हुआ। सुदामा जी कहते हैं मैं इस भवन में ही नहीं रहूंगा, मैं जैसे झोपड़ी में रहता था वैसे भजन करूंगा। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के फिर मित्र को पुलकारा है, मित्र को गले लगाया है और सुदामा जी को ऐश्वर्य दिया ही, अंत में उसको मोक्ष भी दिया। का इस जीव का मित्र एक अविनाशी परमात्मा हो सकता है, एक अविनाशी वह परमात्मा है। अगर मित्रता ही करना है तो उस सार शब्द से कर लीजिए जो आपके भीतर में दिन रात बज रहा है, जो कभी छोड़ करके नहीं जाए। का संसार के सब लोग छोड़ देंगे, लेकिन भीतर में सब जो उत्पन्न होता है वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो अविनाशी मित्र तक आपको मिला देगा। इसीलिए उसी शब्द के प्रति हमारा प्रेम हो,
साधना में ये सबसे बड़ा मित्र है। सबसे बड़ा जो मित्र है का मित्र और इत्र का मित्र की मित्रता इत्र के तरफ फैल जाते हैं। गंध सुगंध देखो इसमें कितनी मित्रता है। का दोस्त का जहाँ द्वैत का अस्त हो, दो मिट जाए, जहाँ द्वैत दूरी हो जाए वहां पर मित्रता प्रकट होती है। जहाँ पर ये जीव और पीव दोनों मिलकर के एक वर्ण हो जाए वहां पर मित्रता प्रकट होती है कि अब कभी ये अलग नहीं होंगे। सोने पर सुहागा, सोना जानते हैं, सोना को जो जोड़ता है तो जोड़ने के क्रम में ऐसा चीज उसमें डालता है पता नहीं चलेगा ये क्या है। चांदी को जोड़ता है, सोने को जोड़ता है और जोड़ करके उसको बराबर कर देता है। तो कहा कि जो मित्रता है इस जीव का, इस जड़ शरीर से मित्रता टिकने वाला नहीं है। कैसी मित्रता है? तो संतों ने लिखा यत् प्रातः संस्कृतम चारणं सायं कच्च विनश्यति तदो यरस संपुष्टे गायिका नाम मित्रता। कहा कि मेरा शरीर जो है कैसे बना है? कहा गर्मी का दिन आ गया, यत् प्रातः, प्रातः में जो भोजन बनाएंगे शाम तक में दाल खट्टा हो जाए, सब्जी खराब हो जाए। कहा जो अन्न जो भोजन शाम तक भी नहीं टिक सकता है उसी के रस से हमारा शरीर बना। ये शरीर कितना टिके है? कब उस चीज से बना है जो शाम तक नहीं टिक सकता है। यदि प्रातः संस्कृतम चारणं सायं कच्च विनश्यति, जो भोजन प्रातः काल बनाए शाम तक में खराब हो जाता है का उसी के रस से हमारा शरीर बना। तो शरीर कितना टिकेगा जिसका मसाला इतना खराब है? तो कहा शरीर और इस जीवात्मा की मित्रता ठीक नहीं है, ये बार बार खराब होता जाएगा। शिव और पार्वती की मित्रता ठीक नहीं थी। भगवान शिव अविनाशी हैं और मैया पार्वती बार बार वो शरीर छोड़ देती। इसलिए एक दिन पार्वती मैया कहती है हे प्रभु, आपने कौन सा अमृत पिए हैं कि आप कभी मरते नहीं हैं और मैं बार बार मर जाती हूँ। का देवी तुमको भी वह अमृत में पिलाने का प्रयास किया लेकिन तुम पीना ही नहीं चाहते। कब पिलाए? का तुमको भी संतों के पास ले गया सत्संग सुनाने के लिए कि सत्संग सुनो, सत्संग रूपी अमृत का पान करो और पान करके तुम भी अमर हो जाओ। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए, तुम बजरी से पानी ले गए थे लेकिन नहीं पिए। तो 108 बार मैया पार्वती को शरीर छोड़ना पड़ा। तो शिव है अविनाशी और उसकी पत्नी है बार बार मरने, कभी आत्महत्या कर ले, कभी अग्नि में जल जाए, कभी कुछ कर ले। का ये जोड़ी ठीक नहीं है? का दोनों अविनाशी होना चाहिए। तो अंत में जाकर के मैया पार्वती ने अमर कथा यानी शुद्ध साधना सीख करके स्वयं भी उस अमरता को प्राप्त करी। आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप को प्राप्त किए तो अब दोनों नहीं मानने वाले पद पर चले गए। तो कहा कि हमारा संसार से जो मित्रता है ये संसार रहने वाला नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। आप जिस घर में हैं उस घर में आप सब दिन नहीं रहेंगे। आप किसी के पत्नी हैं तो सब दिन पत्नी नहीं रहेंगे, सब दिन आप किसी के मां नहीं रहेंगे, सब दिन उसी गांव में नहीं रहेंगे बस कुछ दिन के। तो जो हमको कुछ दिन के लिए अवसर मिला है उसके लिए इस आत्मा को अविनाशी से क्यों न प्रेम करा दें, उस अविनाशी से क्यों न इसको जोड़ दें। क्योंकि जिस रिश्ते के कारण, जिस स्नेह के कारण, जिस परिवार के कारण, जिस संसार के कारण हम अपना अनमोल मित्र को छोड़ रहे हैं तो ये तो हमारी गलती है। इसलिए मनुदास जी महाराज कहते हैं कि संसार की दुनिया के सब मित्र घनेरे, सब हैं गले की फांसी। मनुष्य दास यही जान के मित्र की यो अविनाशी। उस अविनाशी मित्र के प्रति जुड़ जाए, उस परमात्मा से दोस्ती कर लें। मीरा जी ने भी यही कहा
कि अगर हम उस परमात्मा से एक बार जुड़ जाएं जहां से फिर बिछुड़ना नहीं पड़ता है। ये संसार की उत्पत्ति कब तक, संसार के संबंध कब तक का ऐसे से मेरा मित्रता हो जाए कि चुड़लो अमर हो जाए, कि अमर सुहाग हो जाए, कि बार बार मरने और जीने वाला प्रक्रिया खत्म हो जाए। इसलिए एक मित्र है वो ईश्वर। गुरु ही हितु जाके, गुरु ही पितु जाके, गुरु ही मित्रु जाके का गुरु ही जिसका मित्र है, गुरु ही जिसका पिता है, गुरु ही जिसका हितकारी है, जिसने गुरु जैसे गुरु है, मन ही हमारा मित्र है। बस इस मन को, मन रूपी मित्र को अच्छे मार्ग पर लगा करके रखिए, यही आपका रक्षा करेगा। अच्छे मार्ग पर लगा हुआ मन आपको सुगति दे देगा, गलत पर जाएंगे तो दुर्गति देगा। इसलिए मन को सदैव परमात्मा में लगा करके रखिए, परमात्मा के नाम में लगा करके रखिए। इसीलिए इस जीवन में हम सब उसी परमात्मा का भजन करें, क्योंकि वही हमारा है, उसी से हमारा संबंध है, उसी से हमारा स्वभाव मिलता है, उसी से हमारा जाति, जात हमारी ब्रह्म अनहद में विश्राम का। हम सब की जाति एक है। शरीर की जाति संसार में समय समय पर कितना बदल गया, लेकिन आत्मा की जाति कभी बदला? आत्मा की जाति का पता है किसी? तो संत जन कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है, हम उस ब्रह्म के जाति हैं, उस ईश्वर के अंश हैं। इसलिए उन्हीं में वापस हो, उसी परमात्मा में हम वापस जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारी सर्वोच्च भक्ति होगी, सर्वोच्च खोज होगी। तो हम सब जीव संसार में जन्म लिए हैं, तो माता पिता का यही कर्तव्य है, इस जीव को आप परमात्मा के शरण में लगा करके रखिए, ताकि उसका अहित ना हो। अगर अहित हो गया, आपके पुत्र गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो इससे आपको ही हानि। इसलिए हानि से बच्चों को बचाइए, ये माँ का कर्तव्य है। उसको सही दिशा दीजिए, सही मार्ग दीजिए, संतों के शरण में रखिए। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि इसको जीवन में लागू कीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भक्ति के मार्ग में प्रेरित कीजिए, ताकि आगे का भविष्य उसका ठीक हो, आपका कोप उज्जवल हो, आपका परिवार उज्जवल हो, सब पर कृपा हो परमात्मा की। घर में एक भी भक्त हो ना, उस पर भगवान की कृपा होती। एक भी भक्त हो जाए, कृपा बनी रहेगी। इसलिए अपने अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भक्ति मार्ग में लगा करके रखिए। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को यही सब ज्ञान दिया, तो उनके 81 बच्चे कर्मकांडी हो गए, 9 बच्चे योगेश्वर हो गए, और एक बेटा जो था वह इस देश की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम भरत था, वही ऋषभदेव का बेटा है। यह भी ध्रुव जी के खानदान सब में आता है। तो ऐसे जो परम भक्त हुए संसार में, उसने किस तरह से संसार में अपना जीवन सफल किया है, उनको सुनना भी चाहिए। भक्तों का चरित्र सुनने से जीवन में भक्ति उतरती है, और भक्ति में पद करने से जीवन में भक्ति बढ़ता है, जीवन में भक्ति भावना करती है। जिसको भजन में मन न लगे, उसको वैराग वाला पद खूब गाना चाहिए और भक्ति हो। वैरागी पद गाएंगे तो संसार से मन हटेगा, और भक्ति में पद गाएंगे तो भगवान में सटे। तो मन को संसार से तोड़ना है और ईश्वर से जोड़ना, यही काम करना है। यह पुस्तक का स्टोर लगा हुआ है, उसमें एक छोटी सी पुस्तक है, वैराग शतकम, जिसमें 100 भजन हैं, जो आपके मन को संसार से तोड़ने का प्रयास करेगा, मन में वैराग भरेगा। इसलिए वैराग शतकम उसका है। और दूसरी पुस्तक है गुरु गीतम महाकाव्य, जिसमें 825 पद है, भक्ति के पद हैं, प्रभाती हैं, गुरु महिमा है, सत्संग है।
टोटल विषयों पर दिया गया है और गुरु महाराज की कृपा से ये अद्वितीय ग्रंथ है। तो वैसा पुस्तक संत मत में दूसरा है नहीं, जिसमें 825 पद हो और वो स्वरचित गुरु महाराज की प्रेरणा से उसमें बड़े बड़े अद्भुत पद हैं। और कैलेंडर है गुरु महाराज का, जिसमें गुरु महाराज के पुराने से पुराने शिष्यों का उसमें तस्वीर दिया गया है, जिसको आप नहीं भी देखे हैं, नहीं भी जानते हैं, वो सब है। और तमाम तरह के हमारे व्रत त्योहार हैं। ये तमाम तरह की चीज जीवन में जीवन उपयोगी है। गुरु की प्रेरणा से ये सब चीज मिला हुआ है, इसलिए उसको जीवन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात कि कैलेंडर में वृंदावन आश्रम का पता है, जिसको कभी वृंदावन जाना हो उसमें नंबर भी है। जिसको घूमने के लिए कभी जाना हो वृंदावन, वहाँ आ सकते हैं, सबको निमंत्रण है। तो मेरा आश्रम वहीं पर है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिस बच्चे के जन्मदिन पर यह सत्संग हुआ, गुरु महाराज उस बच्चे पर अपार कृपा करें, उसके बुद्धि बल आयु सब पर आपकी अपार कृपा हो, उस परिवार पर कृपा हो और सब बड़े ही प्रेम से यह सत्संग कराए हैं। अन्न धन तन मन समर्पित करके तो गुरु महाराज सब पर कृपा दृष्टि रखेंगे, सब पर उनकी दया होगी। हम सब उन्हीं के दास हैं, तो सब पर उनकी समान कृपा हो। इतना कहते वाणी के विराम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई बधाई टाइप का गाइएगा, बैरागी भजन जन्मदिन पर नहीं गाना चाहिए।
के लिए बाकी सोच गए